और आगे वीडियो देखने मतलब भाई जब कोई काम नहीं है ना घर में बैठे बैठे, तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुमको YouTube में वीडियो देखना है क्या? मेरी बातें सुनकर वीडियो छोड़ के जा रहे हो? रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं। अब आ ही गए हो तो मेरा काम ही है दिखाना, तो दिखा देता हूँ, मतलब वीडियो दिखा देता हूँ। समझ रहे हो? सुप्रभात बकलोलो। वीडियो के टाइटल को देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करके उस विषय की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं। तब भी जिन्होंने टाइटल नहीं देखा उन्हें मैं क्यों बताऊँ मैं? जाओ सालों जाकर टाइटल पढ़ो, कुछ तो कर लो काम। तो अब ज़रूर मेरे बोलने के बाद तुम लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा और टाइटल पढ़ के समझ ही लिया होगा कि आज की पंचायत में हम बात करेंगे थिंग्स डन इन स्कूल की, मतलब स्कूल में की जाने वाले चीज़ें। अब स्टूडेंट लाइफ के ऊपर तो मैंने वीडियो बना रखी, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देखना, जाकर देख वीडियो, दिमाग क्यों ख़राब कर रहा है। और जिन लोगों ने देख लिया है उन लोगों के साथ पंचायत की शुरुआत करते हैं। तो प्रधान जी लगा दिया जाए एकदम न्यू वाला टकाटक इंट्रो। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो दोस्तों एक दिन के स्कूल में क्या क्या होता होगा, और होता स्कूल किसके लिए है? तो स्कूल होता है पढ़ाई के लिए, अनुशासन के लिए, यानी डिसिप्लिन, और एक अच्छा लड़का बनने के लिए, है ना? अरे बाप, पर क्या हम वहाँ कुछ करते हैं? हाँ, पढ़ाई तो करनी पड़ती है, पर क्या सिर्फ पढ़ाई करते हैं? ना ना ना। क्या वहाँ हम डिसिप्लिन सीखते हैं? ना ना ना। वहाँ हम करते हैं मस्ती और मौज। तो एक दिन के स्कूल में क्या क्या होता होगा? अरे यार ठीक से याद नहीं आ रहा। इसे जानने के लिए हमको लॉकडाउन के पहले जाने पड़ेगा। तो प्रधान जी अपने टाइम मशीन को स्टार्ट करिए जल्दी। लगता है लॉकडाउन के पहले पहुंच गए ना प्रधान जी। और रुको एक सेकेंड, चीज करने दो, आपको बताता हूँ। प्रधान जी एक ताजी ताजी सब्जी बाजार की और एक कपड़े बाजार की एक फ़ोटो खींच के दिखाना, तो तभी पता चलेगा कि लॉकडाउन से पहले हम पहुंच पाए हैं या ना पहुंच पाए हैं। हाँ हाँ ज़रूर, अभी खींच के दिखाता हूँ, ये लो। हाँ हाँ अभी मस्त एकदम फास्ट में पहुंच गए, मस्त एकदम, देश कोरोना से खाली खाली हो गया, मज़ा। तो अब लॉकडाउन का पहले पहुंच गए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थर्ड पीरियड की बीच में से स्टोरी सुना रहा है, शुरू से शुरू करते हैं। छोटे तू स्टार्ट कर। देवियों और सजनों, कुर्सी पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। ओके। तो सबसे पहले होती है असेंबली, है ना? उसी पर सबसे पहले बात करते हैं। अब ये असेंबली होती क्यों है? ये तो असेंबली का रूल बनाने वाले आदमी जिन्होंने ये रूल बनाया, और जब वो मरे तो ये राज भी उन्हीं के संग चला गया, और आज तक हमें पता ही नहीं चला। आज असेंबली के स्टार्टिंग में होती है स्टैंडर्डीज अटेंशन, फिर होती है प्रार्थना। ओके चलो, ये तो आम बात है, ये तो करते ही है, उसे क्लासरूम में भी हो सकता था। और फिर होती है नेशनल एंथम, जय हिंद। अब यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि ये सब चलता है, ये इम्पोर्टेंट है देश के लिए। लेकिन फिर आते हैं वो बच्चे जो बोलते थॉट ऑफ द डे। साला यहाँ धूप में खड़े खड़े बेहोश हो गए तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा, और उन्हें थॉट ऑफ द डे की पढ़िए, क्या बोलते थे प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ बात। और फिर आते हैं बच्चे जो सुनाते पोयम और न्यूज़, और ये न्यूज़ तो ऐसे बोलते हैं जैसे ABP न्यूज़ के जर्नलिस्ट बोल रहे हो। As per news we heard that the Falana party is against the Dhimkana party, so Dhimkana party is the Falana party, and both the strongest party of this country, so we can support the Dhimkana party. That's all. Thank you. और भाई साहब इनकी न्यूज़ सुनते पसीना सर से कहीं और तक पहुंच चुका होता है। अब क्या बताऊं कहां तक पहुंच चुका होता है, हटाओ। और आखिर में होता है न्यू वर्ड।
अब इसका मतलब है हर दिन एक नया वर्ड सीखना, पर हम उसे एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं और फिर हमें उस वर्ड की कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, उसे हम फेंक देते हैं, मतलब निकल पहली फुर्सत में। और फिर स्टार्ट होता है फर्स्ट पीरियड। और यूजुअली फर्स्ट पीरियड होता है क्लास टीचर का ज़्यादातर स्कूल में। और जैसे ही टीचर अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं, कुछ लॉन्डो ने तो जैसे ठेका ही ले रखा है कि जो एब्सेंट है उसको गिन कर रखेंगे, तो जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे हम उसको एब्सेंट बोलेंगे। मतलब भाई क्या मिल जाता है तुझे ये सब बोल के एब्सेंट सर, एब्सेंट सर। मतलब एक बार जाको इनसे पूछो ना कि भाई तुम एब्सेंट बोल के क्या आता है, तो ये रिप्लाई मारेंगे भाई अलग तरह का नशा है। प्रकाश मोहन एब्सेंट सर। चोंदू चौरसिया एब्सेंट सर। गोलकाश तावड़ेकर एब्सेंट सर। गौरव सिंह एब्सेंट सर। अंकित जसवारा एब्सेंट सर। अबे साले मैं प्रेजेंट हूँ, दिखाई देता है, आंख में आलू लेकर रखा है रे। और फिर जब तुम टॉयलेट के लिए पूछते हो सर मैं गो टू टॉयलेट, तो सर रिप्लाई मारते हैं फर्स्ट पीरियड में कौन टॉयलेट जाता है, घर से टॉयलेट करके नहीं आया, बट टिफिन टाइम में जाना, टिफिन टाइम में जाना, निकलो। तो कुछ बच्चे सोचते हैं ठीक है सह लेंगे थोड़ा, और कुछ बैक बेंचर सोचते हैं ठीक है सो लेंगे थोड़ा। अब सेकंड पीरियड में सपोज एक भुलक्कड़ साड़ा है जिसने बोला था कि मैं आज टेस्ट लूँगा, और वो ये चीज़ भूल चुके हैं। पर हमारे आदरणीय फर्स्ट बेंचर उन सर को जाकर बोलते हैं सर मैं इस क्लास का एक होनहार छात्र होने के कारण आपको ये ज्ञात कराना चाहता हूँ कि आपने पिछले दिन हमें ये ज्ञात करवाया था कि आज हमारा या हमारी परीक्षाएं होंगी, पर शायद आपके अंदर ज़्यादा दबाव होने के कारण आपके मस्तिष्क से वो परीक्षा की बात गलती से निकल गई होगी, तो मैं ये आपको ज्ञात दिलाना चाहता हूँ। बाय द वे अच्छी हिंदी बोली ना। पता नहीं ये लोग अपने पढ़ाई के कारण सर को हमेशा याद क्यों दिलाते कि सर ने आज टेस्ट लेने का बोला था। हाँ नहीं साले टीचर के दलाल पट। यही नहीं अभी और सुनिए। अब टेस्ट के बाद हमारे स्कूल में जो मार्कशीट होती है उसे प्रिंसिपल को दिखाना पड़ता है, और हम ज़्यादातर टाइम मार खाते थे क्योंकि पास मार्क्स से कम आते थे हमारे ना। अब मार वार खाने के बाद भी समझो, मार वार खाने के बाद भी अगर तुम टॉयलेट के लिए पूछो तो बोलेंगे टिफिन टाइम चले जाना ना, अभी क्यों पूछो, सब कुछ मेरे पीरियड में करना है तुमको। तब भी सोचते हैं सह लेंगे थोड़ा सा। पर जब हमें ये बात तीसरी बार सुनने को मिलती है भाई सब सच में दिमाग का फुंदरा बन जाता है। पता नहीं टीचर को ये क्यों लगता है कि हम लोग टिफिन टाइम में बड़े मज़े करते हैं। साला 30 मिनट मिलता है उसमें कितना मज़े कर सकते हैं भाई। जब टॉयलेट जाना है टिफिन टाइम जाना, कुछ गेम्स खेलना है टिफिन टाइम खेलना, पेंडिंग वर्क पूरा करना है वो भी टिफिन टाइम करना, टिफिन करना है वो भी टिफिन टाइम करना। अरे ये सब रूल की माँ की आँख। कंट्रोल। अब टिफ़िन पीरियड में सब कुछ करने के बाद और थोड़ा सा टिफ़िन करने के बाद अब ज़्यादातर इसी पीरियड से इस टाइप के टीचर आना शुरू होते हैं। मतलब इनका रूल होता है, रूल अनुशासन, कि स्कूल के एक भी लड़के को स्मार्ट दिखने नहीं देना है भाई साहब। तो एक टाइम के तो हिटलर से भी ये बड़े महा बदमाश लगते हैं। आई नो तुम लोग बोले हुए कि तू टीचर को बुरा भला क्यों बोलता है भाई, उनकी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना, उनके तो चरण छूने चाहिए। अरे बट मैं बोलूँगा बस। मतलब एक टाइम में ये इस टाइप के टीचर ये बहुत बड़े चोंदू रहे होंगे, इसीलिए सभी बच्चों को चोंदू देखना चाहते हैं। और इनकी एक नहीं, इनकी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, जैसे सीढ़ियों पे खड़े बच्चों को भगाना, बिना बात के बच्चों से मज़े लेने वाले टीचर, और बैक बेंचर पर नज़र रखने वाले टीचर। अब 5th पीरियड की घंटी बजने के बाद यानी 6th पीरियड आने के बाद बच्चों की आवाज़ शुरू हो जाती है, मैम गो टू टॉयलेट, मैम गो टू टॉयलेट, मैम गो टू टॉयलेट, मैम गो टू टॉयलेट। जैसे ही अप्रूवल मिलता है, मतलब जैसे ही, आधे लौंडे तो गैंग बनाकर निकल जाते हैं टॉयलेट की ओर। मतलब कुछ करना नहीं है,
पर जाना है, क्योंकि इतने बार पूछने के बाद आखिरकार टॉयलेट जाने का मिशन पास हो जाता है। इनर पीस। कुछ लॉन्डो ने तो टॉयलेट में मीटिंग स्टार्ट कर दी होती है, कुछ एक्सरसाइज करते हैं। मतलब एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं, बगल में कोई हल्का हो रहा है और ये अपने पुलअप मार रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है यार। देयर इज़ अ डीप कॉन्टेक्स्ट इन दिस। पर हमारे हिसाब से टॉयलेट सिर्फ टॉयलेट नहीं है, ना ना ना। टॉयलेट बात करने के लिए, चीटिंग करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, मुंह धोने के लिए, और सबसे ज़रूरी अपना हेयर स्टाइल सेट करने के लिए, क्योंकि स्कूल के सारे लड़के तो इन्हीं को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं ना। और हाँ, अगर जोर से लगी तो टॉयलेट में मूता भी जा सकता है। सो ऑकवर्ड ना। अब टॉयलेट में भसड़ मचाते मचाते 5th पीरियड ख़त्म हो जाता है और आता है 6th पीरियड। और तुम्हारे आने के बाद एक फर्स्ट बेंचर बोलता है, ब्रो यार तूने होमवर्क किया? मैम ने कोई होमवर्क भी दिया था क्या? हाँ ब्रो, मैम ने बोला जो होमवर्क नहीं करेगा उसको मैं अपनी पुश्तैनी स्केल से मारूंगी। अच्छा ब्रो, तूने किया क्या? हाँ ब्रो, कल मैंने पूरे रात के 1 घंटे बैठ कर किया, पूरे ध्यान से। अच्छा ब्रो ठीक है, चल मैं संभाल लूँगा। और फिर तुम अपने अंदर सुपर पावर्स लेके अपने ग्रुप के सबसे इंटेलिजेंट बंदे की कॉपी लेकर तब स्टार्ट करते हो जब मैम फर्स्ट बेंच की कॉपियाँ चेक करती है। और जब तुम्हारे क्लासमेट्स होमवर्क ना करने के बहाने मार खाते हैं, उनसे तुम्हारी पावर्स और बढ़ जाती है और मैम के आने से पहले फाइनली तुम्हारा होमवर्क पूरा भी हो जाता है। और फिर तुम उस फर्स्ट बेंचर को जाकर बोलते हो, ब्रो तूने होमवर्क कर लिया क्या? हाँ ब्रो, मैंने तो लास्ट के 5 मिनट में ही कर लिया। तूने घर के 1 घंटे बैठकर उखाड़ क्या लिया? अब इन सब के बाद आता है 7th पीरियड। और 7th पीरियड तक छुट्टी वाली फीलिंग आ चुकी होती है और क्लास में बच्चे भसड़ मचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्लास में तो सभी बच्चे भसड़ मचा रहे हैं, राइट, पर टीचर के सामने हम बैक बेंचर्स ही होते हैं। और तुम मानो या ना मानो, सभी की नज़रें सिर्फ बैक बेंचर पर होती है। अब इसे कुछ ऐसे समझो, अब क्लास में सभी बच्चे उधम मचा रहे हैं और सभी टीचर्स बैक बेंचर को ही देख रहे हैं। अब कोई इन्हें देखकर बोलता है घटिया स्टूडेंट है, इनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और ऑन द अदर हैंड कोई टीचर सोचता है स्कूल में इंजॉय करना तो कोई इनसे सीखे, कितनी अच्छी तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये पीरियड भी इन्हीं सब में चला जाता है और पढ़ाई भी ना के बराबर होती है। अब लास्ट पीरियड मेरे स्कूल में क्लास टीचर पीरियड होता था। हम उस पीरियड को वैसे ही स्किप करते थे जैसे तुम यूट्यूब वीडियो के पेड प्रमोशन वाले टाइमलाइन को स्किप करते हो। फिर हो जाती है छुट्टी, यानी #मिशन पास्ड। और आखिर में यही बोलूँगा जो मैंने पिछले वीडियो के लास्ट में बोला था कि स्कूल के पल। 1 सेकंड, मैं क्यों बोलूँ, जाओ सालो जाकर देखो पिछला वीडियो। हाँ नहीं तो आई नो वीडियो काफ़ी लंबी है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना कि एनिमेशन और वीडियो कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की पंचायत को यहीं ख़त्म करते हैं और इस बार भी पंचायत किसी घंटे फैसले तक नहीं पहुंची है। तब तक के लिए सुरक्षित रहा। आवातानी।